बटन साइकिल पे दबाया होगा, वोट बीजेपी को चला गया होगा। उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के कई दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह मतपत्रों से मतदान की मांग कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कझगम यानी कि डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डीएमके ने ईवीएम को लेकर एक रिट पिटीशन दायर की है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और ग्रेटर चेन्नई निगम आयुक्त जे राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आज सभी सियासी दलों की मौजूदगी में ईवीएम की रैंडमाइजेशन की गई है, पूरक रैंडमाइजेशन की गई है। राधाकृष्णन ने बताया, चेन्नई निगम क्षेत्र के तहत 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। इस बार उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट मशीन और बैटरियों की रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों के सामने उनके संबंधित स्ट्रॉन्ग रूप में भेजा गया है। तो आइए हम मिलकर एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान कराया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि इससे ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल को बल मिलता है। वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान कराया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद तिवारी ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी द्वारा किए गए इस खुलासे को भी गंभीर बताया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर स्वयं तथा आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को भाजपा में शामिल होने का अनुचित दबाव बनाए जाने की बात भी कही है। अब ईवीएम की बात करते हैं। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट, इसकी शुरुआत के बाद से अब तक एक स्टैंड अलोन ईवीएम नहीं है, बल्कि 3 मशीनों का एक समूह है, जिसमें एक ईवीएम, एक वीवीपैट मशीन और एक कंट्रोल यूनिट शामिल है। इस प्रकार ये 3 मशीनें एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करती है जिसे सही मायनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या ईवीएम कहा जाना चाहिए। ये ईवीएस अब स्टैंड अलोन नहीं है, क्योंकि वीवीपैट मशीनों को बाहरी उपकरणों यानी लैपटॉप से जोड़कर अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जानी है, जो ईवीएस का हिस्सा भी नहीं होता है। वास्तव में 3 मशीनों के एक ग्रुप को संदर्भित करने के लिए ईवीएम शब्द का उपयोग करके पूरी चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने से कई सामान्य मतदाता भ्रमित हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये वास्तव में कई स्थितियों में सच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी स्थितियों में ये सही हो। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की स्थिति ऐसी ही प्रतीत होती है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।